नमस्कार। ये बहस का विषय हो सकता है, पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर हिंदुस्तान में प्रेमचंद के बाद सबसे ज़्यादा किसी लेखक को पढ़ा जाता है, तो वो है हरिशंकर परसाई जी। जी हाँ, हिंदुस्तान के प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। उन्होंने समाज के हर आईने पर, समाज के हर विषय पर, समाज के हर संबंध पर अपनी लेखनी चलाई। और न केवल जैसे कि वो न्याय व्यवस्था पर लिखते थे, तो वो एक सिपाही से लेकर पुलिस मंत्री तक और एक वकील से लेकर जज तक और कभी-कभी आम आदमी तक भर भी लिख डालते थे। वो किसी का लिहाज नहीं करते थे और अपनी बात पूरे मन से लिखते थे। ऐसे ही एक व्यंग्य उनका मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। कचहरी जाने वाला जानवर। आदमी दूसरे जानवरों से किस बात में भिन्न है? यानी वो कौन सी चीज़ है जो आदमी को जानवर होते हुए भी खास किस्म का जानवर बना देती है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर विद्वानों ने दिए हैं, क्योंकि विद्वान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही जीता है और खुद जिंदगी भर कोई प्रश्न न पूछ सकने के कारण बुद्धू बना रहता है। तो एक विद्वान ने कहा है, आदमी औजार बनाने वाला जानवर। एक दूसरे ने कहा है कि आदमी सोचने वाला जानवर। दोनों बातें अर्ध सत्य। सोचता तो कुत्ता भी है और नाक से सोचता है, इसीलिए अपने दर्जे के आदमी से ऊंचा माना जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर भी चोर का पता लगाता है और पुलिस का कुत्ता भी, मगर एक जासूस कुत्ते की कीमत इंस्पेक्टर साहब के जिंदगी भर के वेतन, जायज़ नाजायज़ भत्ते और घूस से अधिक होती है। और जहाँ तक औजार बनाने की बात है, चींटी को चांस मिले ना भाई साहब, तो आदमी से अच्छे औजार बनाकर बता दे। नहीं, इन दोनों कारणों से आदमी आदमी नहीं है। मैं विद्वान नहीं हूँ क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ, पर मैंने भी आदमी की परिभाषा बनाई है। आदमी कचहरी जाने वाला जानवर। कोई और जानवर कचहरी नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहेगा। अगर गधे से भी पूछो कि क्यों भाई आदमी बनेगा, तो जवाब देगा, नहीं बाबा, उसमें कचहरी जाना पड़ता है। ये ज्ञान एकाएक आज मेरे भीतर उमड़ पड़ा। तप के बिना ज्ञान नहीं मिलता। मैं 3-4 दिनों से कचहरी जाने का तप कर रहा हूँ, क्योंकि आदमियत की लाज रखनी थी। मैं आज इन दार्शनिकों से पूरी तरह सहमत हूँ जो कहते हैं जीव को संसार में दुख भोगने के लिए भेजा जाता है, और जिन दुखों को भोगना ज़रूरी है उनमें सबसे बड़ा दुख कचहरी जाना है। कोई कोई इस दुख से बच भी जाता है। जब ऐसा जीव देह त्याग कर उस लोक जाता है, तब उससे पूछा जाता है, क्यों कचहरी गए थे? जीव जवाब देता है, नहीं, ऐसा मौका तो नहीं आया। ऐसे हीन तब जीव को फिर पृथ्वी पर भेजा जाता है और मनुष्य ही बनाया जाता है, क्योंकि कोई और जानवर कचहरी नहीं जाता। जब जीव कचहरी के दुख काफ़ी भोग लेता है, तब उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह ब्रह्म में लीन होकर निरंतर ब्रह्मानंद रस का पान करता है। इसीलिए इस जीवन के बाद मुक्ति पाने योग्य वैष्णव व्यवसायी रोज लाल खाता वही बगल में दबाए कचहरी जाते हैं। आज मेरी दृष्टि ही बदल गई। बोध हो गया, गौतम को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने तप चिंतन मनन की जरूरत ही नहीं थी। 2-4 दिन अपने राज्य की किसी कचहरी में हो आते तो एकदम बुद्ध हो जाते। अभी तक मैं सोचता था कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर कृष्ण ने उसे लड़वा दिया। यह अच्छा नहीं किया। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो क्या करता? कचहरी जाता, जमीन का मुकदमा दायर करता। लेकिन वन से लौटे पांडव अगर जैसे तैसे कोर्ट फीस चुका भी देते, तो वकीलों की फीस कहाँ से देते, गवाहों को पैसे कहाँ से देते, और कचहरी में धर्मराज का क्या हाल होता? क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले ही झटके में उखड़ जाते। सत्यवादी भी कहीं मुकदमा लड़ सकते हैं? कचहरी की चपेट में भीम की चर्बी उतर जाती। युद्ध में तो 18 दिन में फैसला हो गया, कचहरी में 18 साल भी लग जाते और जीतता दुर्योधन ही, क्योंकि उसके पास पैसा था। सत्य सूक्ष्म है और पैसा स्थूल है। न्याय देवता को पैसा दिख जाता है, सत्य नहीं दिखता। शायद पांडव मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाते, क्योंकि दुर्योधन पेशी बढ़वाता जाता। पांडवों के बाद उनके बेटे लड़ते, फिर उनके बेटे। बड़ा अच्छा किया कृष्ण ने जो अर्जुन को लड़वा कर 18 दिनों में ही फैसला करा दिया, वरना आज कौरव पांडव के वंशज किसी दीवानी कचहरी में वही मुकदमा लड़ते होते। दिन भर मैंने वादी प्रतिवादी देखे, वकील देखे, सच्चे झूठे गवाह देखे, बयान, एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन सुने। फिर एक विद्वान से पूछा, ये सब क्यों होता? विद्वान ने कहा, न्याय देवता एक के बाद एक छन्ना लगाता है और झूठ को छान छान कर अलग करता जाता है। अंत में सत्य बच जाता। और मैंने कहा,
मगर न्याय को तो अंधा कहा जाता है। जब अंधा छानने बैठे तो क्या पता कि वो झूठ को छोड़कर अलग कर रहा है या सत्य को। न्याय देवता है, हर देवता भेंट लेता है। अगर भक्त से सीधे भेंट ले तो कोई बात नहीं, पर हर देवता का एक मध्यस्थ होता है। मिडिल मैन से कहीं छुटकारा नहीं। न्याय देवता का मिडिल मैन वकील होता है। दुश्मन से छुटकारा मिल सकता है, पर अपने ही वकील से छुटकारा मुश्किल है। एक बार कचहरी चढ़ जाने के बाद सबसे बड़ा काम अपने ही वकील से अपनी रक्षा करना है। प्रतिपक्षी से उतना डर नहीं रहता जितना अपने ही वकील से। वो एक के बाद एक दूसरी उलझन में आपको फंसाता जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। मुझे इसका अनुभव हुआ। मुख्य मामला जहाँ का तहाँ है, लेकिन इस बीच मेरा वकील मुझसे कहता है कि विरोधी पर 1-2 झूठे मुकदमे दायर कर दो। मैंने पूछा इससे क्या होगा? वो बोला विरोधी हरास मतलब परेशान होगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं झूठा मुकदमा चलाऊं, विरोधी जानता है कि मुकदमा झूठा है और पहली पेशी में खाली हो जाएगा, तो हैरास वो होगा या मैं होऊंगा? वकील की टेक्निक डॉक्टर जैसी होती है। सफल डॉक्टर वो है जो मरीज को न मरने दे पर इलाज चलता रहे। सफल वकील वो है जो मुवक्किल को न जीतने दे न हारने दे, बस मुकदमे चलते रहे। इसीलिए सफल डॉक्टर और सफल वकील के हाथों अपने को सौंपना खतरे से खाली नहीं है। यदि आपके हाथ से चूहा मर गया है और आप कहीं यह बात सफल वकील के सामने कह दें तो चौंक कर पूछेगा, क्या कहा? चूहा मार डाला आपने? कैसे? आप उसे बताएंगे कि अलमारी हटाते समय चूहा चपेट में आ गया। वकील पूछेगा, क्या उसने आप पर हमला किया था? आप नहीं कहेंगे, और तब वकील आपकी तरफ इस तरह देखेगा मानो आप फांसी पर टंग रहे हैं। कहेगा, आपने दफ़ा 302 का जुर्म कर डाला, खत्म, आत्मरक्षा का प्ली भी नहीं ले सकते। आपके हाथ पांव फूलेंगे और आप वकील कर लेंगे, पर वो यह कहकर केस लेने से इनकार करेगा कि मामला कमज़ोर है, आपको फांसी होना पक्का है। फिर जब आप उसकी फीस बढ़ाएंगे तो कहेगा, अरे केस जीता जिताया रखा है, आप साफ बच जाएंगे। आप सोचते रहेंगे कि जो केस फीस देने से पहले कमज़ोर रहता है वो फीस देने के बाद ताकतवर कैसे हो जाता है। पैसे में बड़ा विटामिन होता है। बात आगे बढ़ाना मेरे लिए अच्छा नहीं। मुकदमा चल रहा है, अगर मेरा वकील इसे पढ़ेगा तो मुझसे बदला लेगा। बड़ा सफल वकील है वो। कल कह रहा था कि वकालत का पेशा बड़ा नोबल है, इसकी दम पर समाज की नैतिकता टिकी है। फिर बड़े गर्व से कहने लगा, हत्या के 13 मामले आज तक मैंने जीते हैं, 13 आदमियों को फांसी से बचाया है। मैंने पूछा, क्या आप जानते थे कि इस तरह इन 13 ने हत्या की थी? वकील साहब को ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होने लगा है। वे बड़े गर्व से बोले, हाँ जानता था, पर सबको साफ बचा लिया। मैंने कहा, वकील साहब, ये गर्व की बात हुई कि शर्म की? क्या हत्यारे को सजा से बचाने के कारण ये नोबल धंधा हो गया? मेरी सावधानी ढीली हो रही है। वकील का उपहास करूंगा तो कल वो अदालत में मेरा उपहास करेगा।